पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग के बाद गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का किया था मांग। कोलकाता लोकस मेंभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां भाजपा ने अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की हो रही जोरों शोर से तैयारियों को लेकर देश के तमाम हिंदू समाज का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग के बाद अब ममता ने बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यूं कहें तो ममता ने राज्य के हिंदी के साथ साथ बांग्ला भाषियों को भी अपने पाले में लेने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है, जो दांव भाजपा के सोच से परे माना जा रहा है। वह इसलिए कि गंगासागर मेले में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जुटते हैं। ऐसे में ममता सरकार ने गंगासागर मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की है, साथ में इलाके का विकास भी, जिससे श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने के लिए आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती और ना ही रहने या खाने पीने की। ऐसे में उन्होंने मेले के और भी विकास के लिए केंद्रीय फंड की भी मांग की थी। ममता का ये प्रयास बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी लुभाने में काम भी आया है, जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा खेले गए हिंदुत्व कार्ड पर शायद भारी भी पड़ सकता है। हम बताते चले कि ममता सरकार द्वारा बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग पिछले कई वर्षों से करते आई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग भी वह कर चुकी है। ममता की इस मांग में अब गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग भी शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि ममता बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए हिंदू बंगाली का सॉफ्ट कार्ड खेल दिया है। ममता की अगर माने तो बांग्ला सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक है, जिसका प्रमाण कला, संस्कृति और साहित्य के विभिन्न रूपों में स्पष्ट है। उन्होंने कहा, अब तक 6 भारतीय भाषाओं शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, जिसमें संस्कृत, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तमिल पहली भारतीय भाषा थी, जिसे 2004 में दर्जा दिया गया था, जबकि ओडिया 2014 में दर्जा प्राप्त करने वाली नवीनतम भाषा थी। उन्होंने ये भी कहा कि वह 2020 में हिंदी दिवस के मौके पर बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने तमाम प्रमाण पत्रों के साथ वह अपनी मांग को सरकार से पूरा करवाने के लिए एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है, जिसमें उन्होंने बांग्ला भाषा का जन्म और विकास 2500 वर्षों का बताया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनसे पहले जो लोग सत्ता में थे, उनमें से किसी ने भी बांग्ला भाषा की स्थिति के बारे में नहीं सोचा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।